यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की, है उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। में माँ की आँख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। गोद में माँ की आँख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा से बढ़ के इन दोनों की, सेवा से बढ़ के। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। चरण छुए जो चार धाम तीरथ फल पाए। मात पिता के चरण छुए जो चार धाम तीरथ फल पाए। जो आशीष ये दिल से दे भगवान से भी टाली ना जाए, भगवान से भी टाली ना जाए। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिकरात नहीं। इस बाप का तो फिर भी बहुत इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। देखो बच्चे, आप लकी हो, क्यों? क्योंकि आपके जीवन में परमात्मा के याद के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे बच्चे ही लकी है जिन्हें परमात्मा के याद के अलावा कहीं अपना दिमाग बुद्धि चलानी नहीं। ऐसे बच्चे मोस्ट लकी है। अगर आपकी बुद्धि आपका मन कहीं चलता है तो उतने आप अनलकी हो। देखो, विचार करो, आपकी बुद्धि एक याद में चलती है या घर बार संसार में चलती है, नौकरी धंधे में चलती है, परिवार में चलती है। बच्चे, प्रोग्रामिंग को ध्यान से समझो। तुम इस जीवन में जो कुछ करते हो चलते चलते, वो सब प्रोग्रामिंग है, सारी की सारी। ध्यान देना बच्चे इस बात। बच्चे, तुम्हारा उठना बैठना जागना सोना खाना पीना सब कुछ प्रोग्रामिंग है। ध्यान से देखो, तुम जो कुछ करते हो वो सब प्रोग्रामिंग है। कहीं से तो आया है, बस परमात्मा यही कह रहा है अभी उसे छोड़ और मैं जो सिखा रहा हूं वो सीख। इतनी सी तो बात है बच्चे। इसी बात को लेकर परमात्मा कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ। वो यही बात है बच्चे, भूल जाना। और परमात्मा जो सिखा रहा है वो सीखना है। वो आपके ऊपर है बच्चे सब कुछ। वरना पुरानी प्रोग्रामिंग में नया ज्ञान नहीं लिया जा सकता। नया ज्ञान लेने के लिए नई धारणाएं चाहिए। देखो बच्चे, विचार करो, हर प्रकार से जो तुम चलते हो ना, तुम्हें खबर ही नहीं है ये कहीं से तो आया हुआ है। जैसे प्रकृति में भी प्रोग्रामिंग है। कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का आवाज देना, ये सब आवाज जो दिए है और उनका जो अपना तरीका है वो क्या है बच्चे? प्रोग्रामिंग है। आप ध्यान पूर्वक समझो इन बातों को। सारा संसार प्रोग्रामिंग में है। अपने से कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो वही कर रहे हैं जो उनके डीएनए में फीड है। देख बच्चे, विचार कर, प्रोग्रामिंग से बाहर आ, पूरा पूरा तू संसार में व्यस्त है, तू अटक चुका है हर प्रकार से। मैं ये नहीं कहता संसार छोड़, पर बुद्धि में दिन भर तेरे संसार ही है। तेरे कल्याण की बात तो चलती ही नहीं बच्चे। पूरा दिन संसार बुद्धि में चलता है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। और नींद में भी बच्चे संसार ही चलता है तेरे बुद्धि में। आत्म परिवर्तन बच्चे कब होगा? विचार करो। अगर संसार की ही बातें चलती रही तो आत्म परिवर्तन कब करेंगे? सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा जागृत हो जाओ। परिवर्तन को सोचो, परिवर्तन को देखो। प्रोग्रामिंग से बाहर आओ हर प्रकार की। करना क्या है? परमात्मा को तो याद करना है। बस परमात्मा को याद करने से आत्मा पावन बन जाती। मैट्रिक्स से बाहर निकलने का एक ही उपाय है, श्रीमत। और श्रीमत में सब कुछ आ जाता है। कोई बच्चा एक दिन में अगर 8 घंटे बाबा को याद करे तो उसको प्रॉपर रियलाइज होगा ये सब मैट्रिक्स है, ये सब प्रोग्रामिंग है। अपने आप रियलाइज होगा बच्चे 8 घंटे याद करने के बाद। इसलिए परमात्मा ये सारे उपाय बताता है। आगे
आप सबकी अपनी मर्जी बच्चों। और समझदार तत्क्षण उपाय आजमाता है। वो ये नहीं कहता हाँ हम धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं कहा जाता है बच्चे। ये धीरे धीरे माना कभी नहीं होगा। अगर आपने तत्क्षण किया तो कुछ होगा, ये धीरे धीरे वाला कारोबार कभी नहीं होता बच्चे। वो चतुराई है। बुराई को त्यागने में कोई देरी करता है क्या? आपके भोजन में कंकड़ आया, क्या आप कहोगे हम धीरे धीरे उस कंकड़ को निकालेंगे? तत्क्षण निकालते हो ना कंकड़ को, या धीरे धीरे करते हो? विचार करो बच्चे, सारी समझ की बात है। उसमें आ जा। धीरे धीरे कुछ नहीं होता बच्चे। यहाँ पर जागरूक हो। जंगल में चलते चलते पैर में कांटा चुभ गया, खून निकल रहा है, क्या आप कहते हो धीरे धीरे कांटा निकालेंगे? तत्क्षण निकालते हो ना। अभी जिससे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको धीरे धीरे कहाँ परिवर्तन करना है? तत्क्षण त्यागना है बच्चे। धीरे धीरे का अर्थ क्या है? नहीं त्यागना है। बुराई के लिए धीरे धीरे कौन कहता है मेरे बच्चे? अच्छाई के लिए तुम कहो कि धीरे धीरे धारण करेंगे तो बात निराली है, पर बुराई के लिए वो तो तुरंत त्यागी जाती। समझ की बात है। इसलिए आपको लिस्ट बनानी चाहिए आपके जीवन की कि आपको अपने जीवन में क्या त्यागना, क्या धारण करना है, वो बाद की लिस्ट है, पर त्यागना क्या है। और जैसे लिस्ट खत्म हो गई तुरंत त्यागना चाहिए, तत्क्षण बच्चे। यही ज्ञान है, यही समझ है। पर हर किसी अपने बच्चे की बात, तेरी मर्जी बच्चे, कैसे करना है, क्या करना है। पर अगर बुराई त्यागने में तू देरी करता है तो अच्छाई इस कल्प में, इस युग में तेरे अंदर आएगी, इसकी गारंटी नहीं दे सकती। बुराई तुरंत त्यागी जाती है बच्चे। तुरंत माना तुरंत। बुरा है पता चला ना, समाप्त होगी बात। किसी ने कह दिया अरे आपके कपड़े पर कुछ गिरा है, कैसे आप तत्क्षण साफ कर देते हो? अरे क्या गिरा है? रुकते हो क्या? तो आपके आत्मा में कुछ दाग लगा है, किसी ने दिखाया, बताया, तो तत्क्षण क्यों नहीं निकालते? नाराज क्यों हो रहे हो? उदास क्यों हो रहे हो? अच्छा है ना बताया। कपड़ों पर कुछ गिरा है, किसी ने बताया, तो थैंक यू कहते हो ना। तो आत्मा में कुछ लगा है, कोई दिखाता है, कोई कहता है, तो उससे भी थैंक यू कहो। पर तुम उस पर नाराज हो जाते हो, इन्होंने मुझे ऐसे बोला, वैसे बोला। समझ की बात है बच्चे। देखो तुम कितना बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। कपड़े पर कोई चीज गिरे तुरंत हटाते हो, आत्मा में कोई दाग लगे कहते हो धीरे धीरे हम काम करेंगे इस पर, इसे निकाल देंगे। इसे कहते हैं प्योर बॉडी कॉन्शियसनेस। आप ही सोचो, आत्मा की जो बात है उसे जल्दी निकालना चाहिए या कपड़ों की जल्दी निकालना चाहिए? जितने तेजी से कपड़ों का दाग हटाते हो या कपड़ों पर कुछ धूल मिट्टी गिरी है उसको निकालते हो, उसके कई गुना ज्यादा तेजी से आत्मा के अंदर जो दाग लगे उसे हटाना चाहिए। पर तुम कहते हो धीरे धीरे करेंगे। बस बच्चे यही माया है जो धीरे धीरे, सारी समझ की बात है। देख बच्चे, विचार कर स्वयं से पूरा पूरा कि धीरे धीरे ही सारी माया है और किसी को खबर नहीं है कि ये माया है। उसमें आ जा बच्चे, जागृत हो जा। धीरे धीरे यह कारोबार नहीं होता। देख विचार पूरा पूरा। धीरे तेरे जीवन में क्या चलता है? धीरे धीरे नहाता है, आधे घंटे में तो नहा लेता है ना, एक घड़ी में। धीरे धीरे खाता है, एक घड़ी में तो खा लेता है ना। तो आत्मा के बाबत में धीरे धीरे क्यों? मैक्स एक घड़ी में सब होना चाहिए। क्लियर? एक ही घड़ी। और डर क्यों लग रहा है परिवर्तन के लिए?
परेशान क्यों हो रहे हो? इससे सिद्ध होता है कि तुम्हें उससे प्यार है, कचरे से, बुराई से, माया से। देख बच्चे, स्वयं विचार कर, स्वयं विचार कर, क्या है क्या नहीं है। सारी समझ की बातें है बच्चे, यहाँ धीरे धीरे नहीं चलता। जो कहेगा नहीं आज अभी इसी घड़ी, उसी का परिवर्तन होगा। बाकी धीरे धीरे करने वालों की यात्रा समाप्त हो जाएगी, वो कभी परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। क्या कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी अब कर। धीरे धीरे नहीं होता मेरे बच्चे। देख, विचार कर, अशुद्धियों को निकाल। आज का होमवर्क है, अपनी अशुद्धियों को चेक करो और उन्हें उसी क्षण मुक्त कर दो, दोबारा नहीं आने चाहिए। बिल्कुल। वो क्या जोर जबरदस्ती आते हैं? तुम होश में रहते हो ना, गुस्सा करते, अहंकार दिखाते, समझ रहे हैं? तुम्हें पता भी चलता है कि तुम क्रोध कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, नाराज हो रहे हो, उदास हो रहे हो, तुम्हें दिख भी रहा है बच्चे, तो त्यागने में हर्जा क्या है? ध्यान में रखना बच्चे, बुराई तत्क्षण त्यागी जाती है। बुराई के लिए अगर देरी की तो अच्छाई कभी नहीं आएगी। आगे तुम्हारी मर्जी। बुराई के लिए कोई सोच विचार नहीं किया जाता, बस संकल्प किया और त्याग दिया, ऐसे चला जाता है। आगे बच्चे तेरी मर्जी। तुझे दिख भी रहा है, तू उससे परेशान भी है, तुझे भी नहीं चाहिए, दुनिया को भी नहीं चाहिए, दुनिया भी उस स्वभाव संस्कार से परेशान है, फिर भी तू रख रहा है। अजीब बात। मैं अच्छाई की बात नहीं कर रहा हूं अभी, अहंकार से बात करना छोड़ दो। नम्रता कब धारण करनी है बाद में देखेंगे, पर बुराई तो पहले त्यागो। समझ की बात। जिससे तुम्हें और दुनिया को तकलीफ हो रही है, वो अपने अंदर क्यों रखा है? विचार करो भाई, होश में आ जाओ जरा। खामखा रखा है तुमने, तुम्हें भी तकलीफ हो रही उससे और दुनिया को भी हो रही। बच्चे विचार कर, बुराई को त्याग, अभी समय नहीं रहा है। ध्यान में रखना सभी बच्चे। मैंने 1-2 दिन पहले कहा था, अभी भी कहता हूं, कल 29 मार्च है, छठ ग्रही युति बन रही है, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है। अगर अंदर कोई बुराई होगी तो बहुत उभर आएगी, अभी त्यागो। अंदर अंश भी होगा, महावृक्ष बन जाएगा, अभी छोड़ो, अभी त्यागो बच्चे। थोड़ा समय है, उसमें त्याग दो, क्योंकि जैसे ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होता जाएगा, तुम्हारे अंदर की बुराई शायद उभर सकती है, तुम अनकंट्रोल्ड हो सकते हो, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इधर बदल रहा है सृष्टि का, ध्यान देना। अच्छाई भी बाहर आएगी तुम्हारे अंदर की, तुम जो अच्छे हो उसका भी महावृक्ष बनेगा। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, क्या त्यागना है, क्या करना है। आज के लिए इतना ही है। लिस्ट बना अपने त्याग की, और सिर्फ लिस्ट नहीं बनानी है, जैसे नाम लिखा है वैसे संकल्प रखना है कि ये त्याग दिया, और अटेंशन रखना है कि कर्मों में, वाणी में, दृष्टि में, संकल्प में नहीं आना चाहिए दोबारा वो बात। त्याग माना त्याग, नो ऑप्शन। अभी मैं दिन भी नहीं दूंगा, उसी क्षण लिस्ट बनाई और त्याग दिया संकल्प से। आज का होमवर्क इतना ही है, बुराई को त्यागना है संपूर्ण रूप से। बच्चे ध्यान में रखना, बुराई को अगर तुम नहीं त्याग सके तो ड्रामा तुम्हें त्याग देगा। जो तुम परमात्मा के साथ चल रहे हो, वो पाठ समाप्त हो जाएगा। तुम ही बताओ ना, परमात्मा के साथ कैसे बच्चे चलने चाहिए, जिनके अंदर कोई बुराई नहीं होनी चाहिए।
परमात्मा का ज्ञान सुनने वाले बच्चे कैसे होने चाहिए? जिनके अंदर कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर रही तो ड्रामा हो जाता है बच्चे, उसमें बाबा क्या कर सकता है? मैं बस तुम्हें बता सकता हूं, क्या हो तो क्या हो जाएगा, आगे तुम्हारी मर्जी बच्चे। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चे और बुराई को त्यागो, कुछ भी रखना नहीं। शांत स्वरूप इतना बनना है कि कोई थप्पड़ मारे, लात मारे, थूक दे मुंह पे, फिर भी एकदम शांत चित्ता बस। क्रोध करना न करना तुम्हारे हाथ में है बच्चे। इरिटेट, नाराज, उदास होना न होना तुम्हारे हाथ में। सब कुछ तुम्हारे हाथ में, अच्छाई और बुराई। खामखा ड्रामा को या किसी और को या वातावरण को, परिस्थिति को ब्लेम मत करो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में, चॉइस तुम्हारे हाथ में। करना क्या है, सारे ऑप्शंस तुम्हारे हाथ में। तुम वही चुनते हो जो अब तक चुनते आए हो, तो बाप भी क्या करेगा इसको? खामखा ब्लेम मत करो किसी को, ध्यान दो। इसलिए आज का दिन है त्याग का। जो कुछ है बुराई, उसे त्यागो, लिस्ट बनाओ और त्यागो और संकल्प रखो। दोबारा कभी इसे कर्म में नहीं लाना है, बिल्कुल। शरीर भी छूट जाए फिर भी बुराई को कर्म में आने नहीं देना है, बोल में आने नहीं देना है। कितना भी सहन करना पड़े मंजूर है, पर बुराई कर्म में, बोल में नहीं आएगी। आज का होमवर्क है। प्रश्न है, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, देखो बच्चों, आप सपूत होंगे तो निशानी चेक करो। वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। अभी पढ़ना क्या है? ये नहीं कि आत्मा, ये नहीं 16 गुण शक्तियां, दिव्य गुण। पढ़ना है अच्छाई, छोड़ना है बुराई। ये तो 2 कौड़ी का ज्ञान है। आत्मज्ञान देना कितनी बड़ी बात है। आत्मा सितारा है, हिपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में, उसके अंदर बुद्धि, मन, संस्कार, गुण शक्तियां, दिव्य गुण है। खत्म हो गया ज्ञान। यहाँ अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है, विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये कोई ज्ञान है क्या? ज्ञान तो होता है जो तुम्हारे कर्मों में आया है, गुण शक्तियों का, दिव्य गुणों का, स्थिति का आया है क्या? आत्मा आत्मा भाई का व्यवहार करते हो क्या? तुम्हारे स्थिति से किसी को परमात्मा की याद आती है क्या? तुमसे किसी को गुणों की, शक्तियों की अनुभूति होती है क्या? यह है ज्ञान। बाकी मुझे एक बात बताओ, अगर ये कर्मों में नहीं लाया आत्मा की गुण शक्तियों को, यह ज्ञान, क्या करोगे ये समझकर कि आत्मा में 10 नंबर शांति है, पवित्रता है, सुख है, प्रेम है, शक्ति है, आनंद है, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण है? करोगे क्या? आचार डालना है क्या इन सारी गुण शक्तियों का? कर्मों में नहीं आई तो, वाणी में नहीं आई तो करेंगे क्या बच्चे? विचार करो। परमात्मा ने क्यों दिया है ये ज्ञान? ताकि कर्मों में आ जाए। सबको आत्मा आत्मा भाई कहते हो, पर आत्मिक व्यवहार करते हो क्या? ध्यान में रखना। जब तुम आत्मिक स्थिति में हो, किसी को आप आत्मा रूप में, बुद्धि से या प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देख रहे हो, लाइट को, इम्पॉसिबल है उसके प्रति कुछ नेगेटिव भाव आना, नेगेटिव संकल्प चलना। हो ही नहीं सकता बच्चे, हो ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूं। किसी आत्मा की याद आई और उससे सितारे के रूप में, लाइट के रूप में देख रहे हो,
हिम्मत ही नहीं होगी उस लाइट के प्रति कुछ नेगेटिव संकल्प चलाए। नेगेटिव होगा वो अस्तित्व, उसका पार्ट, फिर भी आप नेगेटिव नहीं चला पाओगे। आपके मन बुद्धि संस्कार में नेगेटिविटी चलती है किसी के प्रति, इससे सिद्ध होता है ना आप आत्मिक स्थिति में हो, न किसी को आत्मिक स्थिति में देख रहे हो। लाइट बहुत पवित्र है बच्चे, उसके प्रति संकल्प नहीं चल सकते, इम्पॉसिबल मैं कह रहा हूं। अगर आप विकर्मों से बचना चाहते हैं तो आत्मिक स्थिति में आओ और आत्मिक व्यवहार करो, वरना विकर्म होना निश्चित है बच्चे। विकर्मों से छूट नहीं पाओगे, क्योंकि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में किसी को देख रहे हो। संकल्प चलेंगे चलेंगे, संकल्प चले कि दृष्टि चलेगी, दृष्टि की बोल, बोल की करो। यात्रा में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी अपनी मर्जी। परमात्मा लंबे समय से सिखा रहा है, बच्चे आत्मिक स्थिति में आओ, हर आत्मा के साथ आत्मिक व्यवहार करो। पर देखो करते हो क्या, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। जब जब तुम आत्मिक व्यवहार कर रहे हो तभी विकर्मों से बचे हो, वरना विकर्म हो ही रहे। बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम कुछ भी व्यवहार करो, विकर्म ही जमा हो रहे। इवन किसी को भोजन भी परोसा बॉडी कॉन्शियसनेस में, मुरली की भी तैयारी की, विकर्म ही हो रहे, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में कर रहे हो। सितारा देखकर, आत्मा देखकर हर कर्म करना है, तभी पुण्य जमा होगा। आगे आपकी मर्जी। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा तो धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, झरमुई झगमुई यानी पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। 2 नंबर, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। देखो बच्चे, धारणा की एक बात, किसका संग करना है? जो सर्विसेबल है, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, उन्हीं के संग में चलना है बच्चे, तो ही कल्याण होगा। देख बच्चे, तू बनने आया है, बाबा किसी के लिए तो कहता है हाँ ये फिलहाल थोड़े बहुत अच्छे हैं, तो उनके संग में रहना चाहिए, उनकी आज्ञा में चलना चाहिए, जो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। संसार वालों की तो मैं क्या बात करूं बच्चों, इसलिए तो मैं समर्पण कहता था। संसार में संग ही कुसंग है। ज्ञान कितना भी सत्संग का लिया, लेकिन हम रहते कुसंग में, उद्धार कहां से होगा मेरे बच्चों? दुखी नहीं होना, संकल्प रखना दिल से कि हमें भी सुसंग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, श्रेष्ठ महान संग मिल जाए। सारी समझ की बात है बच्चे, संकल्प रखना है, समझदार बनो। देखो विचार करो, संग बढ़ा है बच्चे, यहाँ पर हर प्रकार से संग बढ़ा है, ज्ञान बढ़ा नहीं, योग बढ़ा नहीं, न धारणा न सेवा बढ़ी, संग बढ़ा है। तो देखो तुम किसका संग करते हो, या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा संग करे? तुम्हारे जैसा ज्ञानी योगी कोई नहीं है। कहीं अब भ्रम तो नहीं है बच्चे?
ये भ्रम होता है। समझ की बात है। नंदी जी को बच्चे कितना ज्ञान था, ज्ञान सारा था, पर प्रदर्शन किया क्या उन्होंने? कभी नहीं किया। पर ज्ञान तो सारा है। कैलाश में कोई भी जाए, पहले उनकी अनुमति लेनी पड़ती थी कि मिलना है, पर दुनिया नहीं समझ पाती थी नंदी जी की ताकत कितनी है। उनको एक बैल के रूप में ही देख रहे थे। बच्चे, महान अस्तित्व है, सारी समझ की बात है। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। महान का भी महान अस्तित्व है। देवी देवताएं भी कैलाश में नहीं ठहर पाए। इसलिए बच्चे, आप देखो संग किसका करना है, संग का विचार करो, ध्यान देना। संग बड़ा है, हमेशा ध्यान में रखना। देखो, मेरे संग चलना है, पर मेरा संग कर सके ऐसा दुनिया में एक भी पात्र नहीं। उस लेवल का कोई नहीं है बच्चे। इसलिए परमात्मा ने जिन जिन को निमित्त बनाया, कहा है कि ये महान है, ये श्रेष्ठ है, उनके संग में चलना है, तुम बनते जाओ। पर अगर तुम सोचे कि नहीं, हम तो बाबा के संग ही चलेंगे, बनेंगे, नहीं होगा कभी। मेरे संग चलने वाला पैदा नहीं हुआ है। मैंने सैंपल ब्रह्मा को क्यों रखा है? मैं खुद क्यों नहीं रहा? मेरे जैसा बनना इतना आसान नहीं है बच्चे, ध्यान में रखना। और मेरे जैसा जिन्होंने बनने की चेष्टा की, सब रावण बने, भस्मासुर बने, हिरण्यकशिपु बने, सब दुर्योधन बने। समझ की बात है बच्चे। अर्जुन जैसा बनने की चेष्टा करो, पांडव जैसा बनने की चेष्टा करो। ध्यान देना, तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चों, जो अच्छा लगे। संग बड़ा है, संग अच्छा तो सब अच्छा, संग भला तो हो भला। ध्यान में रखना, सारी समझ की बात है। होश में आ जा, संग देखो। दुनिया ने इसी का उदाहरण लिया है। दुनिया किसका संग करती है? पता है ना, हीरे मोती पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं, वो भी तो एक संग है। तो पुखराज की जो क्वालिटी है वो आत्मा में आना शुरू हो जाती है, माना सूक्ष्म शरीर, क्योंकि उसका संग किया है, इसलिए तो पहना है। कभी मोतियों की माला पहनते हैं तो दिमाग ठंडा रहता है, शांत रहता है, माना वो संग कर रहे हैं। हमेशा ध्यान में रखना, जो तुम अन्न खा रहे हो वो भी संग है, जो वस्त्र पहन रहे हो वो भी संग है, जो श्रृंगार कर रहे हो वो भी संग है। संग सिर्फ आत्माओं का नहीं होता, जो जो तुम्हारे आसपास है, जिसके साथ तुम चल रहे हो, वो सब संग है बच्चे। अभी देखना ध्यान से, जैसे उनकी ऊर्जा वैसे तुम्हारी ऊर्जा होगी। सिंपल सी बात है बच्चे। संग बच्चे, अम्यूजमेंट पार्क देखा होगा, जहां झूले लगे होते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं। अभी उस पार्क में जाकर योग लग सकता है? वो बनाई है खेलने कूदने के लिए, मौज के लिए। वहां की एनर्जी, वहां के वाइब्रेशंस ही ऐसे हैं। बड़ा सुंदर होता है, गार्डन है, ये है, वो है। वहां योग नहीं हो सकता। पर वही जंगल में जाओ, जंगल बना ही है तपस्या के लिए। समझ की बात है, अपने आप तपस्या लगती। जहां कोई तपस्वी तपस्या करके गया है या कर रहा है, वहां जाओ और देखो, उस जंगल में भी योग लग जाएगा। उस जंगल का संग बड़ा है। बच्चे, हमेशा ध्यान में रखना, तुम जिन जिन वस्तुओं के, पदार्थों के संबंध संपर्क में आते हो, अस्तित्वों के, वो संग है, वो तुम पर असर कर रहा है। जैसे उसकी ऊर्जा, वैसी
थोड़ी बहुत वो तुम्हारी ऊर्जा कर रहा है, इसलिए संग बड़ा है, ध्यान में रखना। कोई कहता है हम कहीं नहीं बाहर जाते, यूट्यूब देखते हो, इंस्टा देखते हो, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, बस संग हो गया। अनुभव करना है किसी संसार में अस्तित्व को, शिव प्रभात भेज दो, वो भी आपको भेजेगा। फिर अपनी ऊर्जा को चेक करना, थोड़ी बहुत उनकी ऊर्जा आप में आई हुई महसूस होगी। संग है बच्चे, एटलीस्ट 24 घंटे के लिए वो ऊर्जा आप में रहेगी। वो शिव प्रभात कोई नॉर्मल शब्द नहीं है बच्चे, हर अक्षर हर शब्द एक एनर्जी को आपकी ओर भेजता है। जैसे उनकी स्थिति वैसे आपकी एनर्जी तुरंत बच्चे। इसलिए संग बड़ा है। अब किसी से कॉल पर बात करो, उसके बाद अपनी स्थिति देखो कैसे रहती है। यहां भी जब आप एक दूसरे से बात करते हो, स्थिति देखो, समझ की बात है बच्चों। सारी संग बड़ा है पूरा पूरा। जैसे उसी दिन हम गए थे माउंट आबू, आप बच्चे ही कह रहे थे ना, बाबा जिसके संग में आते वैसे हम बन जाते एकदम। कोई बिंदास है तो हम भी बिंदास बन जाते हैं, कोई डरपोक है तो हम भी डरने लगते हैं। संग बड़ा है बच्चों, हमेशा ध्यान में रखना। संग बड़ा, ज्ञान बड़ा नहीं, संग बड़ा। इसलिए परमात्मा के बच्चों का संग करना चाहिए, जहां परमात्मा के बच्चे बैठे। ध्यान में रखना इस बात को लेकर। परमात्मा के बच्चों का अगर संग करेंगे तो कल्याण उद्धार ऐसे ही हो जाएगा, पर वो संग करना चाहिए। आगे बच्चे तुम्हारी मर्जी, संग करना है नहीं करना है, पर ध्यान में रखना संग था, संग तारे कुसंग बोरे। मर्जी तुम्हारी, संग ही तारेगा। परमात्मा ने कहा है ज्ञान तारे, योग तारे, धारणा सेवा तारे। कहा है परमात्मा तारे नहीं, संग तारे। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें संग करना पड़ेगा महान का। तुम अगर महान नहीं हो और महान बनना है तो खोजो कौन महान है, उनका संग करो, उनकी आज्ञा अनुसार चलो, वो जैसे चलाए वैसे चलो, कल्याण हो जाएगा। संग बड़ा है बच्चे, ध्यान में रखना। सारी संग की बात है, पर किसी को खबर नहीं है। आपकी जीवन पूरी जीवन संग से चलती है, सारी सारी आपको पता ही नहीं, अनकॉन्शियसली चलती जाती है। बचपन से माता पिता का संग किया, उन्होंने जो खाया पिया तुम खाने पीने लगे, उन्होंने जो पहना पहनाया पहनने लगे। जैसे स्कूल में गए बच्चों का संग हुआ, अभी वो जो खा रहे वो तुम घर में आके कह रहे हो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, वैसे बैग चाहिए। कॉलेज में गए वापस संग बदल गया, संग बदल गया, तुम वापस कहते हो मुझे बुलेट चाहिए, मुझे कार चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, वैसे जूते चाहिए, वैसी घड़ी चाहिए। ये सब संग का परिणाम है। तुम होश में नहीं हो बच्चे, ऐसे जीवन तुम्हारी चलती रहती है। जैसा संग वैसे जीवन बच्चे, अनकॉन्शियसली होती जाती है। ना उन्होंने तुम्हें कहा ये सब करो, तुमने देखा और करने लग पड़े। संग बड़ा होता है बच्चे। इसलिए तुम क्या चाहते हो, आत्मिक स्थिति में आना। तो आत्मिक स्थिति में आने की प्रैक्टिस कहाँ की जाती है? इस दुनिया में ऐसा कौन सा संगठन है जो ये प्रैक्टिस करता है? उस संगठन में जाके शामिल हो जाओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओगे। तुम क्या चाहते हो, स्व कल्याण करें। तो स्व कल्याण करने वाले ऐसे कौन से अस्तित्व है, उनका संगठन कहां पर? संगठन ढूंढना है, एक अकेला व्यक्ति नहीं बच्चे, संगठन।
और तुम्हें कुछ भी करके सारे बंधन काट कर उस संगठन में शामिल होना पड़ेगा, अगर कल्याण चाहते हो तो। और अगर कल्याण नहीं चाहिए तो तुम्हारी अपनी मर्जी। और संगठन में शामिल होकर संगठन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम अपनी धारणाओं को संगठन में लगाने के लिए आए हो या संगठन की धारणाओं को अपने अंदर भरने के लिए आए हो? तुम स्वयं विचार करो हर प्रकार से। तो तुम्हें यहां जितने बैठे उनकी तरह बैठना है, या बाबा ने जो कहा है ये सर्विसेबल बच्चे हैं, ये परमात्मा बाप के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी तरह से बैठना है? तुम स्वयं विचार करो, सारी समझ की बात है। देख बच्चे, संगठन शामिल होना ही पड़ेगा, संगठन ढूंढना पड़ेगा, उसमें शामिल होना ही पड़ेगा। एक संगठन ढूंढ, दूसरा शामिल हो जा। संग बड़ा है, अकेले कल्याण नहीं होगा। कुछ भी कर बच्चे, अकेले अकेले तपस्या करके कल्याण नहीं होता बच्चे। अकेले एकलव्य जी ने भी पुरुषार्थ किया पर प्राप्ति कुछ नहीं हो पाए। ध्यान में रखना, सारी समझ की बात है। और हमें चलना है, सीखना है। हमें कमी है ना, तो संगठन में आए तो देखना है बाबा किसके लिए क्या क्या अच्छा कहता है, उनसे वो बात उठानी है। ना कि हमें हमारी अकड़ में रहना है, ना जाके उन्हें कुछ कहना है। आपने अगर किसी को कहा भी ना कि आप में ये बात बहुत अच्छी है, आप मुझे भी सिखा दीजिए, नहीं सीख पाओगे। आपको अपने से सीखनी है, अपने से उठानी है, तब आपके अंदर आएगी। उनको पता भी ना चले कि आप सीख रहे हो उनसे, ऐसे गुप्त रूप से सीखना पड़ता है। आगे आपकी मर्जी। संग बढ़ा है बच्चों, ध्यान में रखना। इस संसार में अनुभव करना है, पत्थरों में रहो, आजू बाजू में बहुत सारे ढेर सारे पत्थर हैं। थोड़े समय के बाद बुद्धि मन संस्कार भी पत्थर बुद्धि होना शुरू हो जाएंगे अपने आप। तुम पत्थरों में निवास, अपने आप बच्चे हो जाएगा सब। सोने के संग संग करो, बुद्धि भी सोने जैसी होती जाएगी। ये संग का प्रभाव है। हीरे मोतियों के संग रहो, धीरे धीरे वो प्रभाव आता जाएगा। ऊर्जा है बच्चे हो, पत्थर में भी एक ऊर्जा है और सोने में भी, हीरे मोतियों में भी एक ऊर्जा है। सब अपने आप होता है बच्चे। इसलिए न ज्ञान ढूंढो, न ज्ञानी ढूंढो, श्रेष्ठ संग ढूंढो। परमात्मा के बच्चों का संग ढूंढो, कल्याण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा के बच्चे। इसलिए बाप बहुत बच्चों को कहता था, कहता है और कहता रहेगा कि समर्पण करो। समझ की बात है। संग बढ़ाए बच्चे, ध्यान देना। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। और बच्चों ध्यान में रखना, 24 घंटे दिन में, तो तुम्हें जिसके जैसा बनना है उसके संग में 8 घंटे से ऊपर समय बिताना पड़ेगा, तब ऊर्जा ट्रांसफर होती जाएगी और आप बनते जाओगे। आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। संग क्या है बच्चे? बस तुम एनर्जी रिसीव कर रहे हो, और अच्छी एनर्जी रिसीव होने के बाद विपरीत ऊर्जा अपने आप निकल जाती, उसे निकालना नहीं पड़ता। वो कहानी याद है ना तोतों की? 2 तोते थे, छोटे छोटे बच्चे थे। एक उड़ के गया डाकुओं के इलाके में, जहां डाकू थे वहां पेड़ पर उसने अपना पिंजड़ा बना दिया, वहां रहने लगा। दूसरा उड़ के गया सन्यासी के आश्रम के इलाके में, वहां पेड़ पर
बना दिया अपना घोंसला पिंजरा, रहने लगे दोनों, दोनों भाई भाई तोते। ये डाकू के यहाँ रहने वाला कुछ दिन देखता था, नीचे डाकू करते थे, मारो काटो लूटो। वहां वो सुनता था राम 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 राम। कुछ समय के बाद ये तोता भी वही बोलने लगा, मारो काटो लूटो। वो डाकू भी बड़े खुश हो गए, वाह हमारे टीम में और एक शामिल हो गया। और ये कहता था कुछ दिन के बाद राम राम राम, जैसे उनकी मालाएं शुरू होती थी। कुछ सिखाया है किसी ने उनको? न डाकुओं ने उन्हें कुछ सिखाया, न संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने कुछ उन्हें सिखाया। ये संग का परिणाम है बच्चे, अपने आप हो जाता है सब, अपने आप, तुम चाहो या ना चाहो। सारी समझ की बात है। वो एक्सपेरिमेंट है, हम आपको दिखाएंगे। कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको 5 नीडल है, 4 नीडल इस दिशा में घुमाते हैं, 1 नीडल उस दिशा में घुमाते, वो अपने घूमते रहते। ये इस दिशा में है, ये 4 इस दिशा में है। थोड़े समय के बाद यहाँ 4 है ना, ये भी इस दिशा में घूमने लगती है अपने आप। दिखाते हम आपको वीडियो। ये संग का परिणाम है। माना तुम जहां हो वहां मेजॉरिटी में जितने भी लोग हैं, उनकी बुद्धि, उनका मन, उनके संस्कार कैसे, वैसे तुम बनते जाओ अपने आप बच्चे। इसलिए संग बढ़ा है, संग बढ़ा। तो आप में जो बच्चे श्रीमत के आज्ञाकारी बनते हैं, उन बच्चों का जब संगठन बनता है, उस संगठन एक एक को अपने में शामिल करता जाता है। पर वो संगठन बनना बहुत आवश्यक है। बाकी कौन सी बात बताएं, परमात्मा की बात ही सब कुछ है। इसलिए श्रीमतियों का संग करना चाहिए, श्रीमत पर चलने वाले पक्के बच्चे। अगर आप बुरा ना मानो तो एक होमवर्क देना चाहेंगे समर्पित बच्चों को, जिनसे मन में भी श्रीमत नहीं टूटती, उनकी लिस्ट बनाओ। मुझे देखना है कौन है मन में भी नहीं टूटती, तो वो संगठन हम बनाएंगे। फिर उसमें जिसको अच्छा लगता है शामिल हो जाओ। जिसको लगता है मुझे परिवर्तन होना है, उसमें शामिल हो जाओ। सपने में भी श्रीमत नहीं टूटती। कभी सपने में निराकार आकार साकार बाबा आता होगा, किसी के कोई श्रीमत देता होगा, बच्चे ये कर, हाँ जी बाबा। ऐसे बच्चों की लिस्ट निकालो, पूछो, एक हर किसी को पूछो कि आपको क्या लगता है। अकेले में पूछो, किसी को बुरा लगेगा सबके सामने उत्तर देने में, कि आपको क्या लगता है, आप कर्म से, वाणी से, दृष्टि से, हर प्रकार से श्रीमत पर चलते हो क्या, या मन कभी ऊपर नीचे होता है श्रीमत को लेकर। उत्तर मिलेगा। हर कोई अपनी सच्चाई सफाई बता सकता है जो कुछ है। और फिर ऐसे बच्चों का संगठन बनाओ जो एकदम पक्के हैं, और देखो क्या होता है। जिनको लगता है उनमें बस शामिल होते रहो, उनके संग में बैठो, खाओ पियो, पढ़ाई पढ़ो, पुरुषार्थ करो, सेवा करो, परिवर्तन होते जाओ। भल तुम ऑपोजिट साइड में जा रहे हो, और थोड़े समय में उनकी ताकत तुम्हें खींचेगी एक साइड में। बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट है वो, कि संग कितना प्रभाव करता है। ये सब अपने आप होता है बच्चे। जैसी ऊर्जा वैसे कर्म। संग बढ़ा है, संग पर ध्यान देना। इसलिए जो जो बच्चे मुक्त होते हैं, उन बच्चों को बाबा कहता है, बच्चे अगर पॉसिबल है तो समर्पित हो जाओ। यहाँ नहीं जमता, यहाँ डर लगता है, महाकाल रुद्र बैठा है, सेंटर पर समर्पित हो जाओ, मधुबन में समर्पित हो जाओ। श्रेष्ठ संग मिलेगा आपको, महान संग मिलेगा, बाप का घर मिलेगा,
ब्रह्मा भोजन मिलेगा, बाप के घर से वस्त्र मिलेंगे। कितना बड़ा संग है बच्चे। बाप के घर से जूते चप्पल मिलेंगे, कितनी बड़ी बात है। बाप के घर से आपके फोन को रिचार्ज होगा, कितनी बड़ी बात है। संग बच्चे, सारी समझ की बात। इसलिए बच्चों बाबा कहता आया है कि अपने नाम पर कुछ ना रखो। तुम्हारे नाम पर जो है ना, उसके संग में तुम हो। समझ है बच्चों। जिसके नाम पर मिट्टी का एक टुकड़ा भी है, उसकी बुद्धि मिट्टी में ही रहेगी, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नाम पर है ना। तुम्हारी जहां जहां ओनरशिप है, जो उस वस्तु की, पदार्थ की स्टेट, वो तुम्हारी स्टेट। इसलिए देखो तुम्हारी कहां कहां ओनरशिप है, चेक करो। सारी समझ की बात है, होश में रहना बच्चे। ये सब संग की बातें, सारी की सारी संग पर ध्यान देना। इसलिए बाबा कहता है संपूर्ण स्वाहा, पूर्ण रूप से खाली हो जाओ। जब पूर्ण रूप से खाली हो जाते हैं, निश्चिंत रहते हैं, एकदम निश्चित। 2 साल हो गए, अब सब यज्ञ में चल रहे हो। आपको पर्सनली कभी धन की आवश्यकता पड़ी किसी प्रकार से? समझ रहे हैं बच्चे, ध्यान में रखना। सबसे पहले वो जो नोट होते हैं ना, उसका संग त्यागना पड़ता है। जब हम उसका संग त्याग देते हैं, तो बुद्धि शुद्धि की तरफ जाती। अनुभव करना है, 1 रुपया पॉकेट में रखो और मुरली सुनने की, पढ़ने की चेष्टा करो, देखो क्या होता है। समझ की बात है बच्चे। माया वहां से जन्मी है, मैं जानता हूं, उसी माया से संसार चलता है, पर सन्यास अलग है बच्चे, वो तो परमात्मा चलाता है। ध्यान में रखना। और ध्यान में रखना, इतनी भी वो माया एसेंशियल नहीं है। चिड़िया का संसार उस माया से नहीं चलता। शेर का, सुअर का, गधे का, बैल का, गाय का संसार उस माया से नहीं चलता। चल रहा है ना उनका संसार, मनुष्य से भी बेहतर चल रहा है। सारी समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। संग देख, हर बात संग में आती है। इसलिए बाप कहता था, कहता है, कहता रहेगा, परमात्म बच्चों का संग करो, तब ही कल्याण होगा, वरना नहीं हो सकता। अकेले में कभी किसी का कल्याण नहीं होगा, कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी 24 घंटे भी पुरुषार्थ करो बच्चे, कल्याण नहीं हो सकता। अगर कल्याण होने वाला होता, तो इतने वर्षों में अकेले पुरुषार्थ करके तुम थोड़े तो बदलते। कुछ बदले हो क्या? कुछ समझ मिली है क्या? सारी समझ की बात है। संग बड़ा है बच्चे, संग का ध्यान देना। श्रेष्ठ महान संग खोजना, मिले तो तत्क्षण शामिल हो जाना, किसी की भी परवाह नहीं करना, तुरंत शामिल हो जाना और अपना उद्धार कर लेना। आगे आप सबकी मर्जी। वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसे पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे
विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नहीं करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यतापूर्वक सिद्ध करो। सभी समझे कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़े, लेकिन जैसे फादर शोज सन है, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। अच्छा, ओम शांति। ईश्वरीय परिवार बहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु
के गा